महाराष्ट्र के एक बड़े सियासी चेहरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कसूर सिर्फ इतना कि सलमान खान से था संबंध। कार से उतरे 3 लोग और दनादन बरसा दी गोलियां। क्या इस मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? आखिर क्यों बिश्नोई समाज बना हुआ है सलमान खान का जानी दुश्मन? पूरी कहानी जुड़ी है 1998 की एक रात से। आज की स्टोरी में आपको समझाएंगे लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच शुरू हुई दुश्मनी की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने सियासत और सिनेमा दोनों को हिलाकर रख दिया है। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटर्स द्वारा हमला किया गया था। तीनों शूटरों ने 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली सिद्दीकी के सीने में लगी थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। 13 अक्टूबर की सुबह बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को कूपर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और फिर रात को 8:30 बजे मरीन ड्राइव स्थित बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुंबई पुलिस को ये मर्डर केस अब तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लग रहा था। हत्या का शक लॉरेंस गैंग पर था, लेकिन ये शक सच में तब बदल गया जब हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ले ली। पोस्ट में हत्या को सलमान खान से जोड़ा गया है और लिखा गया है कि जो सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन है। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि इसका बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से भी कनेक्शन है। हो सकता है कि सलमान खान को डराने के लिए ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। तो क्या हत्या का ऑर्डर लॉरेंस ने साबरमती जेल से दिया है? लॉरेंस सलमान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, जो कि 6 महीने पहले ही सलमान के घर फायरिंग भी करा चुका है। उससे पहले धमकी भरी चिट्ठियां भी भेज चुका है और अब सलमान के करीबियों को निशाना बना रहा है। लॉरेंस पिछले 6 साल से सलमान खान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। साल 2018 में लॉरेंस ने ऐलान किया था कि काले हिरन के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा। खास बात तो ये है कि मुंबई के बांद्रा इलाके में जिन बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, वो सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। रविवार को सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इससे पहले भी कई मौकों पर बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती देखने को मिली है और ये माना जा रहा है कि शायद इसी नजदीकी के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों ने सलमान खान को पहले भी धमकी दी थी। 2022 और 2023 में सलमान खान और उनके परिवार को कई धमकी भरे पत्र और संदेश मिल चुके हैं, जिसके बाद से सलमान खान को मुंबई पुलिस द्वारा सभी हथियार और सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। उनके घर के आसपास भी 3 शिफ्टों में 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। बता दें कि सलमान खान को जो धमकी भरा पत्र मिला था, उसमें लिखा था कि उनका हश्र भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो सलमान को मारने का मौका ढूंढ रहा है। मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों पर नजर रख रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अन्य प्रमुख सदस्य गोल्डी बराड भी सलमान खान के खिलाफ धमकियों और फायरिंग की योजना में शामिल पाया गया है। गोल्डी बराड कनाडा में रहता है और वहां से गैंग की गतिविधियों का संचालन करता है। वो बशर्ते गैंग के कई अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को संभालता है। असल में लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से गैंग चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र 31 साल है और वो पंजाब के फिरोजपुर जिले के धतरावली गांव का रहने वाला है। वो बिश्नोई समुदाय से हैं। इस समुदाय के लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हैं। बिश्नोई ने गांव से ही 12वीं तक की पढ़ाई की है और 2010 में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो चंडीगढ़ चला गया था। डीएवी कॉलेज से दाखिला लेने के बाद वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया और 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बन गया। आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज हुई थी। अप्रैल 2010 में जबरन घर में घुसने और फरवरी 2011 में मारपीट और मोबाइल फोन चोरी के मामले में भी एफआईआर हुई थी। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तब ज्यादा उछला जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड 2017 में कनाडा चला गया था। कहा जाता है कि बिश्नोई के अन्य साथी भी कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, यानी कि पहले सिद्धू मूसेवाला और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या, इन दोनों ही हत्याओं का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का मेन टारगेट सलमान खान है, लेकिन आखिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि उनके साथ संबंध रखने वाले लोगों को भी वो जान से मार देता है? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से हैं। ये समाज जानवरों को, खास तौर पर हिरन को भगवान मानता है। वो काले हिरन की पूजा करते हैं। ऐसे में जब सलमान खान का नाम काला हिरन शिकार केस में आया तो लॉरेंस ने सलमान को मारने की धमकी दी थी और तभी से लॉरेंस सलमान के लिए खतरा बना हुआ है। इसी साल जनवरी में सलमान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में 2 लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए सलमान खान की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। एक्टर जहां भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है। ये सिर्फ पहला खतरा नहीं था सलमान खान के लिए, बल्कि इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की वार्निंग दी गई है। मार्च 2023 में भी मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ मोहित गर्ग के नाम एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल सलमान खान से दुश्मनी की ये पूरी कहानी 26 साल पहले की एक रात से जुड़ी है। साल था 1998 और महीना था सितंबर और फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान से लेकर सैफ अली खान, तब्बू जैसे सितारे राजस्थान के जोधपुर में थे। तब 27 और 28 सितंबर 1998 की एक रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरन का शिकार किया गया, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। सफेद रंग की जिप्सी एक इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ शिकारी आधमकी है और काले हिरन के शिकार की कोशिश में है। इसी दौरान गोली चलती है। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने जिप्सी को वहां से भागते हुए देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया, लेकिन वो लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार करने वाले जिप्सी में बैठे नौजवानों के बीच में मौजूद सलमान खान को लोगों ने फौरन पहचान लिया था। केस दर्ज था, लिहाजा अब कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोड़ा ने जोधपुर की लोडी पुणे थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला अब अदालत में पहुंच चुका था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम सोनाली और तब्बू को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। यहाँ तक कि बाद में उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद ये मामला जोधपुर की सीजेएम कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। दूसरे मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को फिर दोषी करते हुए 5 साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। बाद में सलमान हाई कोर्ट से बरी हो गए। सेशन कोर्ट में सजा बरकरार रहने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। अब तीसरे केस यानी कि आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान पहले से ही बरी कर दिए गए थे। आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की है, जिसके बाद चौथी और आखिरी काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। कुल मिलाकर ये पूरा मामला काले हिरन की शिकार से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी भी सलमान खान से यहीं से शुरू हुई थी। लेकिन दुश्मनी के सिलसिले के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने कई लोगों की जान ले ली है। पहले गायकार सिद्धू मूसेवाला की और अब बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद 5 राज्यों तक हलचल देखी जा रही है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई हैं। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 अभी फरार हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली, सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह मुंबई के दौलतमंदों से मोटी उगाही वसूलना भी है। इन सब के बीच इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है कि अब बाबा सिद्दीकी के बाद कौन कौन लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आधार पर कई नामों का जिक्र किया गया है जो बिश्नोई की हिट लिस्ट में है। इसमें गैंगस्टर से लेकर अभिनेता और नेता भी शामिल हैं।
लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम अभिनेता सलमान खान का ही है। इसके अलावा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में है। बिश्नोई गैंग ने दिल्ली के एक शादी समारोह में उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। वहां बिश्नोई के गुर्गे मौजूद भी थे, लेकिन समय रहते खुफिया एजेंसी वहां पर पहुंच गई और फारूकी को सुरक्षित मुंबई ले जाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि फारूकी ने कई बार कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। इस बात से ही वो बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है। इसी के साथ ही बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी इसीलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे और अब जिशान भी सलमान खान से अच्छे संबंध रखती हैं। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बेशक बिश्नोई गैंग मार चुका है, लेकिन मूसेवाला का पूर्व मैनेजर शगुन प्रीत अब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में शामिल है। मिद्दू खेड़ा की अगस्त 2021 में माहौली में हत्या हुई थी। वहीं सूत्रों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले एनआईए को बताया था कि गैंगस्टर कौशल चौधरी और उसका करीबी सहयोगी अमित डागर उसकी हिट लिस्ट में शामिल है। कौशल चौधरी ने ही मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को हथियार मुहैया कराया था, जबकि हत्या की प्लानिंग अमित डागर ने की थी। ये दोनों ही बिश्नोई के विरोधी गैंग बबीहा के सदस्य हैं। यानी इसका मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हत्याओं का ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला है। बाबा सिद्दीकी के बाद इस हिट लिस्ट में से कोई भी लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना हो सकता है, शायद सलमान खान भी। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो में से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।